हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आप सब लोगों के लिए एक नई चीज होगी, क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं इसके बेसिक पर ही लोगों में कंफ्यूजन है और आज मैं आपको प्रो लेवल की बात बताने वाला हूं। यह बात दोस्तों आपके हर एक केस में लागू होगी, चाहे आपके ऊपर 498 चल रहा हो, चाहे आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा हो 125 सीआरपीसी, चाहे डीवी एक्ट का केस चल रहा हो, चाहे कोई और क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा हो। अब दोस्तों, इस प्रकार के स्पेशली जो मेंटेनेंस के केस होते हैं, जब ये आपके ऊपर आते हैं तो आपका सबसे पहला प्रश्न होता है कि साहब, इस मेंटेनेंस केस में लड़की ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, क्या इन झूठ के आधार पे हम इसके ऊपर कोई कार्यवाही कर सकते हैं? लेकिन यहां पे मैंने हमेशा आपको बताया है कि वो चूंकि उसकी स्टेटमेंट्स है, तो खाली स्टेटमेंट के आधार पे आप कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको तो पता है झूठी है, लेकिन वो अभी तक झूठी साबित नहीं हुई है। तो जस्ट उसने ऐसा लिख दिया कुछ गलत, उसके आधार पे उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, इसके साथ साथ आपको यह भी पता है कि जब लड़की कोई शपथ पत्र अपना दे देती है, लाइक रजनेश नेहा का एफिडेविट देती है अपनी संपत्तियों के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, और उसके अंदर अपनी कोई संपत्तियां छुपा लेती है, अपनी संपत्तियों के बारे में, अपनी आय के बारे में, नौकरी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में या अन्य तथ्यों के बारे में वो झूठ बताती है, तो आप सब लोग एक बेसिक चीज जानते हैं कि आप लोग उसके ऊपर परजरी फाइल कर सकते हैं। यानी 340 सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन है वो फाइल किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो 340 सीआरपीसी यानी परजरी आप वाइफ के ऊपर फाइल करते हो, इसके संबंध में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो आती है कि सर, परजरी हम कब फाइल करें? अब देखिए, इसमें भी फिर कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने ऑलरेडी गलत चीजें अपने एफिडेविट में बोल दी हैं, तो फिर आप एफिडेविट के बाद भी परजरी फाइल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आ रहा है, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन तक का वेट कर सकते हो और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद भी उसके ऊपर परजरी फाइल कर सकते हो। अब यहां तक की चीजें भी शायद आपको पता रहेंगी। अब हम बात करते हैं जहां पर वाइफ ने कुछ चीजें छुपा ली और आप ये चाहते हो कि कुछ चीजें निकल करके कोर्ट के सामने आए, तो आप एक 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस का एप्लीकेशन देते हो कि साहब, इसने ये चीजें छुपाई हैं और इसको आदेशित किया जाए कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आए। अब कई सारे लोग कहते हैं मैं 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस का एप्लीकेशन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अगर वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे ले आई तो मैं परजरी फाइल नहीं कर पाऊंगा। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ये देखिए कि आपका परजरी फाइल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके ऊपर मेंटेनेंस ना बंधे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 91 सीआरपीसी और 94 बीएनएसएस का एप्लीकेशन आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है उसके बावजूद भी पूरी चीजें निकल करके नहीं आती, और निकल करके आ भी जाती हैं तो उसके बाद भी आप 340 सीआरपीसी परजरी पूरे ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर फाइल कर सकते हो। जो चीजें रह जाएंगी वो प्लस उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद भी आप परजरी फाइल कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे ऊपर 3 केस चल रहे हैं और तीनों ही केस में वाइफ झूठ बोल रही है, झूठा एफिडेविट दिए हैं, तो आप तीनों ही केस में अलग अलग परजरी का केस फाइल कर सकते हो। यानी एक साथ 2 या 3 परजरी के केस भी चल सकते हैं जो कि अलग अलग केस पर बेस्ड हो। यानी आप उदाहरण ले लीजिए कि डीवी एक्ट के अंतर्गत उसने गलत शपथ पत्र दिया, गलत चीजें बोली, आपने एक परजरी फाइल कर दी। फिर उसने सेम ऐसे 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस में किया, आपने परजरी का केस उसके बेस पे भी फाइल कर दिया। तो ये दोनों केस भी अलग अलग चल सकते हैं, क्योंकि दोनों केस अलग अलग केस पर बेस्ड हैं। तो अब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि एक केस के अंतर्गत जो परजरी है वो आप किसी भी स्टेज पे फाइल कर सकते हो, और जितने भी केस आपके ऊपर चल रहे हैं उन सभी केसेज में अगर वो गलत गलत बोल रही है तो हर एक मामले में जो वो गलत कहती है उसके लिए एक अलग से माइसलेनियस क्रिमिनल केस परजरी का फाइल किया जा सकता है। यानी 2 केस अगर वाइफ ने फाइल किया और वहां दोनों जगह ऐसा कह रही है, 3 केस फाइल किया क्रिमिनल के और 3 जगह गलत कह रही है और आपके पास उसके कुछ प्राइमा फेसी साक्ष्य हैं या शपथ पत्र पे झूठ बोल रही है, तो आप 3 अलग अलग परजरी केस भी उसके ऊपर फाइल करके उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार आपका यही होता है मुद्दा कि उसके ऊपर दबाव बने कैसे, तो बन सकता है बट उतना स्टेप कोई लेता नहीं है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक परजरी केस डाल दिया तो जस्ट हो गया कि एक ही डाल सकते हो। कई बार होता है आपके पास कोई ग्राउंड नहीं होता है अलग से उनके ऊपर कोई काउंटर केस करने के लिए, तो वो जो खुद गलत कर रहे हैं उसके आधार पर अगर आप परजरी फाइल कर देते हो, उसमें कोई कार्रवाई करवा लेते हो, तो भी दबाव बन जाता है। और कार्रवाई भी छोड़ो, अगर परजरी फाइल भी हो जाता है, 2 या 3 केस आपकी तरफ से परजरी के फाइल है, उन सब में उसको आना पड़ता है, प्रोसीडिंग झेलनी पड़ती है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जब तक मुकदमे वो लोग आपके ऊपर करते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, ना उनको एहसास होता है इस चीज का कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है। लेकिन जब आपके द्वारा किए गए मुकदमों में उनको आकर के पैरवी करनी पड़ती है, वकील हायर करने पड़ते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये चीजें क्या होती हैं और इसका कितना दबाव होता है, इससे कितना हैरेसमेंट होता है। तो इस प्रकार से एक हद तक आप अपना दबाव कम कर सकते हो और सामने वाली पार्टी को ये एहसास दिला सकते हो कि वो गलत कर रहे हैं। तो अगर वो कुछ भी गलत करती है, झूठ बोलती है, तो उसका अगेंस्ट आपको जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।